ये हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये 12वां क्लास है, 12th क्लास। इसके अलावा एक ही सिर्फ और होगा, ठीक है, जिसमें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। उसके बाद हम लोग का जेनेटिक्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इवोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, जो न्यू है इस चैनल पे उसके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस। आज बारी हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स में जितना भी जीनोम है, जितना भी जीन्स है, तो उसको सबको मेजर करना, काउंट करना और सबको अरेंज करना हमारी टारगेट यही थी। और उसी चीज को टारगेट में क्या था, एक्चुअली होता है जीनोम, ठीक है। तो जीनोम जो होता है वो एन सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है। हम लोग ऑलरेडी ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। और जो स्टूडेंट्स ये पुराने क्लासेस को अटेंड नहीं किए, जल्दी से वो सभी क्लासेस को कर लेना एक एक करके, और ऐसे फिर से ये रिपीट होगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो एन सेट, जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n है, बोले तो डिप्लॉयड होता है, जो हैप्लॉयड होता है n, तो ह्यूमन बींग्स में n सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ किया गया है, ठीक है। चलो, क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बिकॉज दे डिफर इन देयर जेनेटिक मेकअप। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी ऐसा दो ऑर्गेनिज्म नहीं है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को छोड़ के जो कि जेनेटिक मेकअप सेम हो। ओवरऑल कहें, उसके जेनेटिक मेकअप में, उसका जीन का कंपोजिशन में डिफरेंस तो रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। अब एक्चुअली में अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखें ना, तो ये दिखता, अगर हम लोग टारगेट देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो डिफरेंसेस इन द जेनेटिक मेकअप आर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ देयर डीएनए। अब उसका जो डीएनए है, वो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है, जो देख रहे हैं ये सीक्वेंसिंग है, तो वो किसी न किसी प्रकार से उस सीक्वेंसेस में कहीं ना कहीं चेंजेज होता है, और इसीलिए जेनेटिक मेकअप में भी चेंजेस है ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर है यहां तक? तो अब साइंटिस्ट ऑलवेज हैड एन एम्बिशन टू मैप ह्यूमन जीनोम, और साइंटिस्ट को, रिसर्चर को शुरू से ही ये टारगेट बना के रखा था कि ह्यूमन जीनोम को मैप करना है, ताकि फ्यूचर में जाके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। तो उसके लिए क्या हुआ, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला। ओके, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सिंपल है, एडवांसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक made it possible to isolate and clone DNA pieces and determine nucleotide sequence of these fragments। क्या हुआ, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ ना, जिसका परिणाम हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का भी डेवलपमेंट हुआ, और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक डेवलप करने का परिणाम ये हुआ कि अब जीन को, डीएनए को क्लोन भी किया जा सकने लगा, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने में भी, और साथ ही साथ इस लेवल तक उसको तोड़ने में सक्षम हुआ कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी बनाने में सक्षम हो पाया। और उसी का परिणाम क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सीक्वेंसिंग का ही परिणाम हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होता है, इन 1990 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ embarked and coordinated on the project of sequencing human genome called HGP, that is Human Genome Project। कब स्टार्ट हो, 1990 में। ये भी क्वेश्चन पूछा था किसके द्वारा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। या इसका कई बार फुल फॉर्म लिखने के लिए दे देता है। ये है उसका पिक्चर जो तुम देख रहे हो इस इंस्टीट्यूट का, डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो था ये यूएस का, मतलब यूएस के द्वारा इनिशिएट किया गया था, बट वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम का ये वेलकम ट्रस्ट ज्वाइन द प्रोजेक्ट एज ए मेजर पार्टनर। ये मेजर पार्टनर के रूप में ये ज्वाइन किया, एंड लेटर ऑन जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज आल्सो ज्वाइंड इट।
और बाद में ये सारा कंट्री भी इसमें ज्वाइन किया। माइंड इट, इंडिया इसमें ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया की कैपेसिटी भी इतना नहीं थी, और दूसरा नंबर जो इंडिया का ज्वाइन किया था वो इंडियन बोर्न साइंटिस्ट, क्योंकि वहां सब में और इवन दुनिया के ज्यादातर कंट्री में तो इंडियन साइंटिस्ट ही है, ठीक ना। तो क्या हुआ, जॉन क्रैग वेंटर, जॉन क्रैग वेंटर वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। ऐसे वहां का टीम लीडर थे जॉन क्रैग वेंटर, और ये मेन साइंटिस्ट थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सीक्वेंसिंग करने में, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 1, 1990। 1 अक्टूबर 1990 को लॉन्च किया गया था, याद रखना है। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, मतलब लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 1990 को, 1 अक्टूबर, ओके। और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। तो ओवरऑल कितना टाइम लगा, इट टुक अप्रॉक्स 13 years, यू कैन से। सबसे लार्जेस्ट, अभी तक का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है ये। 13 साल में कंप्लीट हुआ ये प्रोजेक्ट, और इवेंट पूरा का पूरा अभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, इस पे काम तो लगातार चलता ही रहता है, और अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। अब इसका कॉस्ट की अगर बात करते हैं, ह्यू कॉस्ट एस्टिमेटेड टू $9 billion, $9 billion US इसमें कॉस्टिंग हुआ। एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स, दैट इज 3 into 109 बेस पेयर to be identified and sequenced, you can imagine, and a large number of scientists, technicians and supporting staff was involved, large number। तो इसमें क्या हुआ, HGP data generated would have required 3300 books, 3300 बुक्स, और प्रत्येक बुक ऐसा नहीं 10 पेज 20 पेज या 100 पेज का, बल्कि 1000 का पेज वाला बुक प्रत्येक। 3300 बुक मतलब 3300 बुक की जरूरत पड़ेगी, प्रत्येक बुक में 1000 पेजेज होगा, और साथ ही साथ उसमें ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फोटो भर दिए एक पेज पे तो काम हो जाएगा, नहीं, 1000 उसमें टाइप्ड लेटर्स होगा, 1000 लेटर होगा, अल्फाबेट। सो थैंक्स टू द हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस फॉर सैंग व्हिच मेड रिट्राइवल एनालिसिस ऑफ डेटा इजियर। अब वहां जो टेक्नोलॉजी, वो सुपर कंप्यूटर्स को वहां पर यूज किया गया, सिंपल कंप्यूटर्स नहीं। जिस कंप्यूटर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी, ये सिंपल कंप्यूटर है, सिंपल लैपटॉप है। इस लैपटॉप में वहां काम नहीं चलने वाला, बल्कि सुपर कंप्यूटर की वहां पर जरूरत पड़ती है, और उस सुपर कंप्यूटर के हेल्प से ये सारा काम डेटा स्टोरेज एंड डेटा का एनालिसिस भी किया गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए यहां पर आइडेंटिफाई किया गया, 20,000 से 25,000 जीन, and to determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA। और इतना जीन्स को बनाने में कितना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, 3 बिलियन, ये गोल था इसका, HGP का गोल है ये सब। टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, अब ये सारा इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है। एंड टू इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, अब गोल ये भी था कि डेटा एनालिसिस के टूल को भी इंप्रूव करना है। ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्री, अब ये जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुआ तो दूसरे सेक्टर को भी ये डेटा को ट्रांसफर करना है, ताकि वहां पर भी इसका यूज हो सके, क्योंकि इतना बिलियंस 9 इमेजिन, यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा इसके ऊपर खर्च था, तो इतना खर्च को ऐसे व्यर्थ में तो जाने नहीं देना था। एंड टू सॉल्व एनी इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर टारगेट ये भी था, इससे जो सोशल, इथिकल या लीगल इशू क्रिएट होगा उसको भी सॉल्व करना है। डन। तो अब आते हैं मेथोडोलॉजी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस मेथोडोलॉजी को यूज किया गया था। द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रेगमेंट्स, अब सारे डीएनए को क्या किया गया, लिया गया और उसको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया गया। दे आर इंजर्टेड इनटू द बेसिलाइज्ड वेक्टर लाइक BAC, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, एंड YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, मतलब BAC एंड YAC में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। एंड द फ्रेगमेंट्स आर क्लोन इन सुटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट, अब उसमें जो है इसको क्लोन किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। PCR दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, और यहां पर PCR को भी यूज किया गया इसको क्लोनिंग में और डेवलपमेंट में, ठीक है। The fragments are sequenced as
annotated DNA sequences by methodology developed by the double Nobel laureate फ्रेडरिक सैंगर। अब यहां पर जो सीक्वेंसिंग किया गया ना वो डबल एनोटेड डीएनए सीक्वेंसेस पर, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डबल नोबेल लॉरिएट फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा। एंड द सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन। अब सम ओवरलैपिंग रीजन्स के आधार पर इसको, मतलब जो ओवरलैप कर रहा है उसको एक जगह पे रख के उसको अरेंज किया गया। एंड इट नेसेसिटेटेड द जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। और इसमें क्या जरूरी पड़ा? ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस का। ठीक है, अब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड फ्रेगमेंट्स वेर यूज्ड टू अलाइन द सीक्वेंसेस। अब ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की जरूरत पड़ता सब सीक्वेंसेस को अलाइन करने के लिए। एंड द सीक्वेंसेस वेर देन एनोटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट क्रोमोसोम। अब ये सीक्वेंसेस को, अब ये जो अलग अलग क्रोमोसोम्स का पार्ट है उस पार्ट में, मतलब उस क्रोमोसोम में इसको अलाइन कर देना है, मतलब उसमें डाल देना है कि ये उस क्रोमोसोम का पार्ट है। अगला यहाँ पर क्या जरूरत पड़ा? ऑल द ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स एंड वाई। मतलब यहाँ पर 24 क्रोमोसोम बोले थे शुरू में कि n नंबर, लेकिन n में तो 23 होता है ना, लेकिन ये जैसे कि क्या हो गया ए मतलब ऑटोसोम, इसमें 20 गैमेट की बात करते हैं तो ऑटोसोम से रहता है 22 और एक रहता है सेक्स क्रोमोसोम। एक तो एक्स ले रही है, लेकिन अब वाई को क्यों छोड़े? वाई को भी हमें लेना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां से वाई क्रोमोसोम को भी लिया गया। इसीलिए हो गया क्या? 22 ऑटोसोम्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स को यहां पर मैपिंग किया गया। ओके, अब क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन माइक्रोसैटेलाइट एंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेट रिकॉग्निशन साइट्स, द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड। अब इसका फिजिकल और जेनेटिक मैप भी इसका तैयार किया गया। यू कैन सी हियर ह्यूमन क्रोमोसोम्स को। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट जीन इज दैट ऑफ TDF, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। जो स्मॉलेस्ट जीन है TDF है, एंड ए होलैंडिक जीन प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम्स, इट इज ओनली 14 बेस पेयर लॉन्ग, जो कि सिर्फ 14 बेस पेयर लॉन्ग ही होता है ये। ओके, अब इसमें क्या हो? 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। 99.9% सभी में लगभग सेम होता है एग्जैक्टली। मोर देन 1200 जीन्स। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा और नियर में फ्यूचर में इसका चैलेंजेस क्या होने वाला है? ठीक है, तो मोर देन 1200 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन ह्यूमन डिजीजेज। 1200 जीन कॉमन ह्यूमन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, इंडोक्राइन डिजीजेज लाइक डायबिटीज हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, एंड कैंसर एंड मेनी मोर। ये सारा डिजीज 1200 बेसिस के द्वारा कोड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सिंपल में साधारण तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतना तक ही बनता है। अगर यहां तक में किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टिल नाउ देन यू कैन आस्क। अगर बाद में भी किसी स्टूडेंट जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर बाद में कोई क्वेरीज होता है तो नीचे चैट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ देना, मैं जरूर जवाब दूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ, वहां पर भी सारा जवाब दिया जाएगा। और अगर पॉसिबल हो और न्यू हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, बाय एंड गुड नाइट।